राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो नया सेमेस्टर सिस्टम है उसमें हम एमए के प्रथम सत्र में तृतीय प्रश्न पत्र को देख रहे हैं, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। और इसमें हम यहाँ पर अभी तुलसीदास जी को देख चुके हैं, विद्यापति को देख चुके हैं। अब हम बिहारी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। बिहारी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा बात करते हैं और यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहारी ने किस प्रकार के, क्या उनकी कविताओं की विशेषता क्या है, कौन कौन से भाव रस या उनके जो काव्य में उसकी प्रकृति किस प्रकार रही है। इसकी इस बात की आवश्यकता क्या होती है कि कौन सा कवि किस किस प्रकार के रस में अधिक है, उसकी आवश्यकता केवल इसलिए होती है जब साहित्य को पढ़ा जाता है, जाना जाता है, तो ये समझा जाता है कि लिखने वाले का ध्यान कहाँ कहाँ गया और वो किस भाव को, किस रस को कैसे लाता है। जैसे तुलसीदास जी जब लंका में जब युद्ध हो रहा है, तो जब वानरों और राक्षसों का युद्ध हो रहा है, तो उसमें उनकी भाषा, अवधि की भाषा, जो शब्दों का प्रयोग है, बड़ा ही मनोहर है। एक ही प्रकार के शब्द बार बार बोलते हैं। और जैसे कटकटाई, तो कटकटाई मतलब जैसे बंदर होता है कटकटी बांध के अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो ये जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, हर कवि, हर लेखक, हर एक की अपनी कोई एक विशेष पकड़, विशेष विशेषता होती है। और साहित्य पढ़ने या जानने में हमको उस विशेषता को जानने की हमेशा आवश्यकता महसूस अनुभव होती है, क्योंकि पता लगता है कि किसने क्या किया, क्यों किया। तो यहाँ जो है ये बिहारी ने क्या के अंदर के कविताओं में कौन कौन से भाव हैं, थोड़ा उसको एक बार एक ऊंची ऊपरी नज़र से देखते हैं। तो देखिए क्या क्या है इनके भाव। इनके भावों में है श्रृंगार तो सबसे ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रृंगार से ज़्यादा तो कुछ बात ही नहीं उन्होंने की है। और ये कहते हैं श्रृंगार का ये हालत है कि बिहारी के सतसई कहलाती है। दोहों की सतसई, सतसई मतलब 7 सैकड़े। उन 700 में से 600 दोहे श्रृंगार पे हैं। उसके बाद उन्होंने भक्ति पे भी कुछ बोला है, विनय पे भी बोला है, दीनता पे भी बोला है, उन पे दोहे बनाए हैं। नीति पे, लोक व्यवहार, नीति पे, नीति मतलब कि जो समाज में, चरित्र में क्या नीति होनी चाहिए, कैसे लोगों से कैसे लोगों के व्यवहार होने चाहिए, उसकी बात, उस पे भी दोहे लिखे हैं। और लोक व्यवहार पे लिखे हैं कि लोगों का व्यवहार कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। और ईर्ष्या पे लिखे हैं। ईर्ष्या, आप सोचेंगे ईर्ष्या क्यों यहाँ पर, तो ईर्ष्या और विरह श्रृंगार के ही अंदर हैं ये दोनों। कैसे कि जिससे प्रेम है उसको, अगर उससे उसका प्रेम किसी और से हो गया, जैसे हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं ना, त्रिकोण की तरह, कि नायक किसी नायिका को चाहता है और नायिका किसी और को चाहती है, या फिर नायिका किसी नायक को चाहती है और नायक किसी और नायिका को चाहता है, तो क्या होता है, ईर्ष्या हो जाती है। और विरह तो हम सभी जानते हैं कि भाई परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई कि नायक और नायिका अलग अलग हो गए। तो ये अलग अलग जैसे जैसे भाव होते हैं, जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं, उसी के अनुसार भाव होते हैं। तो हम इन भावों पे एक के बाद एक जरा थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा है, बिहारी ने कैसे लिखा है, इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहली जो है इसमें आती है, इसको कहेंगे हम, हरि की इज्जत विनती है तुम 100 बार हजार, जेते भांति डरियो परियो रहो दरबार। इसमें ये कह रहे हैं हरि की इज्जत विनती है। और ये जो दोहे हैं, इतने वर्षों में लगता है भाषा बदल गई, कहीं कहीं पर कुछ भाषा थोड़ी बदली भी, थोड़े शब्दों का जो क्रम होता है थोड़ा बदल जाता है। तो कहते क्या है, भगवान से कह रहे हैं कि भगवान हमसे विनती करते हैं बार बार, क्या करते हैं, तुम 100 बार हजार, तुम 100 का मतलब है तुमसे, बार हजार, हजार बार विनती करते हैं। क्या कि भाई हमें जो है जेते भांति जैसे भी रखो, डरियो यहाँ पर डरियो का मतलब डरने से नहीं है, डरियो का मतलब है पड़े रहना, डरे रहना। ब्रज भाषा में डरे शब्द आता है, डरे रहे मतलब वहां डरे रहे, वहां पड़े रहे। तो डरियो परियो, देखिए डरियो परियो दोनों हैं, डरे पड़े रहे।
कह रहे हैं हम आपके दरबार में पड़े डरे पड़े रहें, बस ऐसी विनती भगवान से कर रहे हैं। तो ये विनय का, विनती का है, विनय का है। विनय का भी, विनय जो है, दीनता और विनय थोड़ी अलग होती है। विनय जो है क्या होता है कि समर्थ व्यक्ति है लेकिन सभ्य है, वो समझता है कि मैं क्या हूं और सामने वाला क्या है। तो सभ्यता और विनय साथ साथ चलते हैं। विनय होता है कि जब आप अपने आप में आप समर्थ हो लेकिन आप सामने वाले को भी कम नहीं आंकते हो। और मैं ये उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जब दो मनुष्यों की बात हो रही है। भगवान से, तो भगवान को अगर हम कोई अधिक आंकता है तो फिर उसके तो उसकी बुद्धि के अलग ही स्तर पे चल रही है, एक अलग बात है। परंतु भगवान के संदर्भ में विनय, हम सभी जानते हैं कि भगवान के बात के कारण के दरबार में विनय क्या चीज है। इसके बाद बात आती है दीनता की। और दीनता में क्या है, इसमें असल में विनय और दीनता दोनों इसी दोहे में हो जाते हैं। इसके बाद हम नीति और लोक व्यवहार की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए दो तीन बातें हैं अलग अलग। तो बसे बुराई जात तन ताही को सम्मान, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जपुदान। अब ये आपने सुना होगा, ये इसका जो दोहा भले ना सुना हो लेकिन इस बात को अवश्य सुना होगा। क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा भले होने से क्या फायदा कि कोई पूछे ही नहीं, बल्कि इससे तो खोटा अच्छा है, कम से कम सब लोग उसकी बात तो सुनते हैं। तो ये इस बात को कहने के लिए क्या कह रहे हैं, बसो बुराई जासु तन, जिसके तन में बुराई हो, जो बुरा हो, उसी ताही को सम्मान, उसका ही सम्मान हो रहा है। और भलो भलो कहीं छोड़िए, जो कह रहा है जो भला है उसको सब लोग कह देते हैं हाँ ये तो भला आदमी है, इससे क्या करना है, इसका तो ये मान जाएगा। ये जो भला है तो भले को क्या कहते हैं, ये सोच लेते हैं कि भला तो भला है, अब ये तो कुछ कहेगा नहीं, तो इसको मनाने से क्या फायदा, मनाएं उसको जो तिरछा है, टेढ़ा है, खोटा है। खोटे ग्रह जपुदान, बड़ी अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि जो अच्छे ग्रह हैं वो, उनको कोई नहीं मनाया जाता। जो अच्छे ग्रह हैं, मान लो कि बुध है या शुक्र है, उनको कोई नहीं मनाया जाता, बल्कि मंगल को, शनि को सब लोग मनाने जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं साधेंगे तो पता नहीं क्या आफत खड़ी कर देंगे। तो ये जैसे ये दोहों पे भाषा, बात वही है, हम साधारण भाषा में भी कह सकते थे, लेकिन दोहे में पिरो के उसको कहा तो सुनने में बड़ा आनंद आता है और याद रह जाता है, और उसका आनंद एक अलग होता है। देखिए दोहे, कविता का हमने इस बारे में बार बार चर्चा की। कविता छोटी होती है लेकिन छोटे में बड़ी बात कह जाती है। और उसका बड़ी बात कैसे कह जाती है, देखिए मजा क्या आता है कविता में, या कोई भी कविता ना भी हो, ये बात हर जगह लगती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में बार बार एक बात कही जाती है कि संक्षेप में बात कहनी चाहिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। तो कभी सोच के देखिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है, आवश्यकता क्या है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो संक्षेप में कही बात का पूरा मन अर्थ तुरंत समझ जाता है। कैसे समझदार हो जाता है, या तो उसे अनुभव हो या ज्ञान हो। लेकिन जब तक व्यक्ति समझदार नहीं हुआ, उसको अनुभव नहीं हुआ, वो परिपक्व नहीं हुआ, तब तक उसे बात समझाकर बार बार कहनी पड़ती है। तो अब क्या समस्या है, तो जो ये कह रहे हैं कि छोटे में बात बड़ी कह दी जाए, कि एक छोटे से दोहे में बात कह दी जाए, सोच कर देखिए अगर आपने अभी तक यहाँ तक जहाँ तक आप पढ़ के आए हैं वो सब ज्ञान न अर्जित किया होता और आपको चौथी या पांचवी कक्षा में ये तो आप बता दिया जाता, तो बात तो वही थी। कुछ आता आनंद नहीं, आनंद आता, आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको उसकी बात की समझ ही नहीं है। तो ये जो संक्षेप में कहने वाली बात होती है, ये विद्वानों के परस्पर होती है, विद्वानों के बीच में होती है, हर जगह पे नहीं लगती। लेकिन क्या होता है, कहा ऐसे जाता है। और दुनिया का, हमारी दुनिया का चलन ये है कि जो चमकता है वही बिकता है। कैसे, कि जो बात
जैसे संक्षेप में कहने वाली बात है, वो सबको चमकती है, सबको, चार लोग एक दूसरे को कहते हैं हाँ भाई संक्षेप में बात करनी चाहिए, तो सब लोग ऐसी बात करते हैं, हाँ भाई संक्षेप में बात करनी चाहिए। सब लोग बात का अर्थ नहीं समझते लेकिन एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो बिहारी के दोहों में इसलिए आनंद आता है क्योंकि अब इस उम्र तक आते आते जीवन में आपको बहुत सारे अनुभव हो गए, और उन अनुभवों के बाद, और आप सामान्यतः जो एमए का विद्यार्थी है वो जीवन में एक ऐसे पड़ाव पे होता है जहाँ पर वो उसके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां तो नहीं आई लेकिन समझदारी आ गई है। तो एक ये समय एक ऐसा होता है कि बड़े आनंद का समय होता है। सोचिए आप समर्थ हैं लेकिन अभी आपको काम नहीं पकड़ाया गया। तो इसलिए बिहारी के दोहों का, और बिहारी के दोहों में एक और बात है, 20-22 साल की उम्र को जो बिल्कुल नवयुवक या नवयुवती है, उनके जीवन में श्रृंगार का अत्यधिक महत्व होता है। और इसीलिए यदि एक नवयुवक या नवयुवती को हिंदी साहित्य पढ़ना हो तो मुझे लगता है सबसे अधिक आनंद उसे बिहारी के दोहों में आएगा। क्यों? क्योंकि विषय ऐसा है जिसमें उनको स्वतः आनंद आएगा, और ऐसे विषय में जब स्वतः आनंद आएगा तो स्वाभाविक है कि भाई वो उस चीज को समझना, उसको बारे में जानना, उसकी उत्सुकता बढ़ेगी। कैसे आएगा चलिए देखते हैं, इस बात को थोड़ा देखते हैं, समझते हैं कैसे आता है। देखिए जो अगला दोहा आ रहा है ये है नवयुवती के जो शरीर की सुंदरता है उसके बारे में बता रहा है। अब सामान्य व्यक्ति, अगर आप हाई स्कूल के बच्चे को, हाई स्कूल के छात्रा को बोलेंगे, संभवतः उनके ऊपर ये ना लगे क्योंकि उनके अंदर इतनी परिपक्वता नहीं है। और आप 50, 60, 65 साल के आदमी को बोलेंगे तो वो सुनेगा और वो कहेगा कि हाँ 50, 45 से ऊपर, मुझे लगता है 45 से ऊपर अगर कोई व्यक्ति है, 40, 45, कोई नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एक बात कहने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या होता है कि उस उम्र के व्यक्ति से आप ये कहेंगे तो वो कहेगा कि हाँ अच्छा है, लेकिन अब इन चीज़ों का हमारे जीवन में कोई खास उपयोग नहीं है। किसके जीवन में बड़ा उपयोग है? वही 20, 22, 24, 25, 30, 35 साल, मतलब जिसका जैसी रुचि है उस हिसाब से। पर ये जरूर समझ में आता है कि आप लोग इस उम्र के जो आपकी कक्षा के लोग, आपके स्तर पर पढ़ने वाले लोग, बाकी आपकी आयु वाले लोग जो हैं, उनके लिए ये विषय बड़ा आनंददायी है। लड़कियों के लिए इसलिए आनंददायी है क्योंकि इन दोहों में उनकी तो हर जगह प्रशंसा हो रही है। भाई प्रशंसा किसको नहीं अच्छी लगती? तो लड़कियों को इसलिए आनंद आता है। और लड़कों को क्यों आनंद आता है? क्योंकि उनको प्रशंसा करने के नए नए तरीके सीखने को मिलते हैं। तो ये एक बड़ा रुचिकर और बड़ा साधारण रुचिकर विषय बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में अगर किसी ने लिया है, मैं ये तो बात है कि भाई जो लेगा वो उसको अच्छा लगेगा तभी लेता है, नहीं तो क्यों लेगा हिंदी साहित्य का विषय। लेकिन अगर आपने हिंदी साहित्य का विषय लिया है तो ये स्वाभाविक जान लीजिए कि आपको विषय प्रवेश में बिहारी के दोहों से अत्यधिक सहायता मिलने वाली है। अब कैसे मिलने वाली, चलिए बिहारी का एक ये दोहा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, अपने अंग के जान के जौवन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितंब को बड़ो जाफोकीन। तो कहते हैं यौवन नृपति, जो यौवन का राजा है, या यौवन का राजा कौन है? जो प्रकृति है हमारी, जो इच्छाएं हैं, जो नवयुवक यौवन की आयु है, वो क्या कह रही है? कह रही है कि हमारे जो लड़कियां हैं, सुंदरी लड़कियां हैं या लड़कियां हैं, वो जो हैं वो यौवन के लिए उनकी सहेली हैं, या यूं कहिए उनकी सहायिकाएं हैं। कैसे? क्यों सहायिकाएं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर विशेष, देखिए होता है ना कि जैसे कोई जब जो भी व्यक्ति होता है उसके जो सहायक का अपना विशेष ध्यान रखता है, तो यहाँ यौवन जो है वो राजा है, और वो राजा अपने सहायक का, मतलब नव युवतियों का कैसे ध्यान रख रहा है?
कहता है स्तन मन नयन तिंतम्ब को। तो स्तन, मन और नयन मतलब आंखें, और नितंब मतलब, नितंब तो हम जानते हैं ये पुट्ठों को बोलते हैं। तो इन सभी के चारों को कहते हैं कि बड़ा इजाफा की, मतलब उनको सबको बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया है? क्योंकि भाई यौवन की सहायिका है, तो उसको अपने सहायक को अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं जो उनको अच्छी लगती है। अब ये सुनने में ऐसा लगता है दोहा कि ये, जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि साहित्य के विषय प्रश्न उत्तर की बात है, परीक्षा में आने वाली बात है, तो थोड़ा सा वो कृत्रिम हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बात हो रही है। लेकिन आप सोच के देखिए, बड़े शांत मन से आप केवल मनोरंजन के लिए, केवल आनंद के लिए इस प्रकार का दोहा सुनेंगे तो कितना, या उसको उस पर ध्यान देंगे तो कितना आनंद आएगा। तो ये है बिहारी की विशेषता। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वियोगिनी नायिका की बात हो रही है। इसमें कहते हैं करले चूम चढ़ाई सिर उर लगाई बुझ भेंट लई पाती प्रिय की लखती बाँचती धरती समेत। तो कह रहे हैं वियोगी जो नायिका है, अब आज के ज़माने में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आजकल तो सारा काम व्हाट्सएप पे होता है, नहीं तो फेसबुक पे होता है, नहीं तो वीडियो कॉल में होता है। लेकिन जब ये स्थिति नहीं थी और कागज पे लिखा जाता था, तो जो वियोगी जो लड़की है, नायिका है, जो कि वियोग में है, जिसका प्रेमी या पति कहीं बाहर गया हुआ है, वो कह रही है उसकी जो पाती, उसकी जो चिट्ठी आई है, उसको जो है लई पाती प्रिय की लखती, पाती जो है चिट्ठी को देख देख कर बार बार देखती है, और कभी तो सर पे लगाती है, कभी मुंह से चूमती है, कभी छाती पे लगाती है, और कभी बार बार पढ़ती है, और बहुत ध्यान से संभाल कर रखती है। क्यों रखती है? ये सारा काम क्यों होता है? क्योंकि विरह में उसे बार बार नायक की याद आ रही है, और नायक की जब याद आती है तो उसकी याद में उसकी जो चीजें हैं उनको बार बार वो याद करती है। तो ये इसलिए अब शायद आपको समझ में आएगा कि इसको इस कवि को, विशेष करके बिहारी को पढ़ने में या उसके बारे में जानने में आपको क्यों आनंद आने वाला है। और एक और भी बात है, थोड़ा सा साहित्य के परिप्रेक्ष्य भी समझ लीजिए। ये बिहारी हुए लगभग 1593-95 के आसपास इनकी पैदाइश हुई है, और ये 1663 या 65 ऐसे कभी इनका देहांत हुआ है। और शाहजहां वो भी इसी काल में पैदा हुए हैं, 1595 के आसपास, और 1558। तो ये दोनों जने साथ साथ चले हैं। और इन्होंने, बिहारी ने शुरुआत में तो कुछ समय के लिए बहुत, बिल्कुल आरंभ में कुछ समय जहांगीर के दरबार में भी शायद कुछ कहा है, कुछ दोहे वगैरह सुनाए, लेकिन अधिकांश इनका समय खुर्रम यानी कि शाहजहां के साथ चला है। और शाहजहां का भी आप समझ सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी प्रेमिका की याद में, मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवा दिया। तो बात ये हो रही है कि ये काल ऐसा है कि तब ना उतनी भक्ति की चिंता है, ना उतनी राजनीति की चिंता है, ना और किसी चीज की चिंता। तो क्या है? विलास की चिंता, विलास चल रहा है, और विलास चल रहा है इसलिए आनंद ही आना, इसलिए इस प्रकार का साहित्य बनाया जा रहा है और चल भी रहा है। तो इन चीजों को भी थोड़ा जोड़ना चाहिए कि कोई कवि किसी की कृतियों में उसके समाज का, उसकी परिस्थितियों का, उसके स्वयं के प्रकृति का कैसे प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब यहीं पर इसको रोकते हैं, और अगले प्रश्न में हम पुनः मिलेंगे।